गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा आज हम कवर करेंगे जो एक्सरसाइज आपकी फर्स्ट बी है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन दिया है कि दीर्घवृत्त 4x² प्लस 9y² इक्वल टू 36 है, ठीक है। दीर्घवृत्त का समीकरण दिया है, पर सरल रेखा x प्लस 3y इक्वल टू 5 द्वारा काटे गए अंतःखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो किस तरह से करेंगे सॉल्व। दिया है दीर्घवृत्त का समीकरण 4x² प्लस 9y² इक्वल टू 36, ये दिया है, ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ब्रेक करेंगे। दोनों ओर 36 से भाग देने पर, देखो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा इसमें कि 4x² अपॉन 36 प्लस 9y² अपॉन 36 इक्वल टू 36 अपॉन 36। 36 से 36 कैंसिल, 9 से ये 4 चला गया, 4 से ये 9, तो x² अपॉन 9 आएगा बेटा, और y² अपॉन 4 इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। समीकरण 1 हो गया। अब इसका व्यापक समीकरण क्या होता है? दीर्घवृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है बेटा कि x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 होता है। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, जब आप इसकी तुलना करेंगे तो a² की वैल्यू किसके इक्वल हो गई बेटा? a² इक्वल टू कितना हो गया 9, और b² की वैल्यू कितनी हो गई इसमें 4, ठीक है। अब इससे a की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और b की वैल्यू होगी 2। प्लस माइनस आता है तो हम इसमें क्या मानेंगे, प्लस वाली वैल्यू हमने सिलेक्ट कर ली है। स्क्वायर रूट के प्लस माइनस आता है ना, हमने प्लस वाली वैल्यू सिलेक्ट कर ली है दोनों के अंदर, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें कि a इज़ ग्रेटर देन b हो गया कि नहीं हो गया, देखो है। तो इस कंडीशन पे क्या मिलेगा आपको? डायग्राम बनाएंगे इसका। तो डायग्राम बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखो इस तरह से, ये आपका x एक्सिस हो गया। इसका मतलब है कि जो दिया गया जो दीर्घवृत्त है उसकी जो नाभियाँ हैं वो आपकी x अक्ष पर पहुंच गई। तो इसका मतलब है इसकी डायग्राम इस तरह से बनेगा। ये आपका s और ये s', ये सेंटर हो गया, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है, पर सरल रेखा x प्लस 3y बराबर 5 द्वारा काटे गए अंतःखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें मान के चलिए कि एक रेखा है जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, एक तो P बिंदु पर कर रही है और एक Q बिंदु पर। ये इस रेखा कौन सी है कि x प्लस 3y इक्वल टू 5 रेखा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। देखो दीर्घवृत्त का रेखा का समीकरण कितना है? x प्लस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो गया। तो किसको काट रहा है बेटा? दीर्घवृत्त को काट रहा है कि नहीं काट रहा है? तो इसका प्रवणता रूप बनाओ। इसका प्रवणता रूप में लिखने पर, प्रवणता रूप में लिखने पर, तो प्रवणता रूप क्या होता है बेटा कि y बराबर mx प्लस c होता है। इस रूप में लिखो इसको, तो 3y माइनस x प्लस 5 हो गया, और y इक्वल टू माइनस का 1/3x और 5/3 के इक्वल हो गया। इसको समीकरण आप 3 ले लीजिए। प्रवणता रूप क्या होता है कि y बराबर mx और प्लस c, समीकरण 4 हो गया। समीकरण के 3 व 4 से, तो m की जो वैल्यू है कंपैरिजन करेंगे बेटा, देखो एम एक्स
माइनस का 1/3 x से x कैंसिल, तो m की वैल्यू -1/3 आ गई। इसी तरह से c की जो वैल्यू होगी वो 5/3 के इक्वल हो गई। ठीक है, अब देखो इसको एक रेखा दो बिंदु पर काट रही है कि नहीं काट रही है, तो मैंने क्या आर्टिकल बताया था कि यानी ये क्या है, क्या चीज़ है इसमें कि जीवा के अंतःखंड की लंबाई है ना, ये रेखा द्वारा काटे गए अंतःखंड की लंबाई है। ठीक है, तो अंतःखंड की लंबाई जब रेखा दीर्घ वृत्त को काटती है तो अंतःखंड की लंबाई, अंतःखंड की लंबाई कितनी होगी बेटा, पी क्यू बराबर के 2ab अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अंडर रूट में आ जाता है कितना कि ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और एक और होता है अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। इसकी पूर्ति करनी होगी आपको। ठीक है, तो इसकी पूर्ति करनी होगी तो ए की वैल्यू कितनी है आपकी, देखो 3 है, बी की वैल्यू कितनी है 2 है, और ए की वैल्यू ए स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। देखो पी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और ए की वैल्यू कितनी बेटा 3, बी की वैल्यू कितनी है 2। अब ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। फिर एम स्क्वायर है तो एम की वैल्यू कितनी है -1/3, तो ये हो जाएगा -1/3 ऑफ होल स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 4। फिर अंडर रूट ए स्क्वायर और एम स्क्वायर, तो देखो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9 है, इंटू -1/3 ऑफ होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 4, और सी की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई बेटा 5/3, तो ये हो जाएगा आपका 5/3 का होल स्क्वायर, क्योंकि सी स्क्वायर है ना। फिर आपका एम की वैल्यू है, तो देखो 1 प्लस एम की जो वैल्यू है वो -1/3 ऑफ होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए इसको, देखो ये कितना हो जाएगा 12 हो गया, और 9 इंटू 1/9 और प्लस 9 हो जाए 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो देखो 9 इंटू 1/9 हो जाएगा, और प्लस 4 माइनस के 25/9 हो गया, और इसको करेंगे तो 1 प्लस 1/9 हो गया। आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 12 तो ऊपर है ही, 9 से 9 कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 4, और देखो इसमें अंडर रूट में देखो 9 से 9 कैंसिल 1, और प्लस कितना हो जाएगा 4 माइनस 25/9 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 10/9 के इक्वल आएगा। ठीक है, अब इससे करें तो 12/5 हो गया, और इसमें सॉल्व करेंगे बेटा तो कितना होगा 5 माइनस 25/9 और 10/9, तो देखो 12/5 हो गया, और इसका करेंगे अंडर रूट 45, 9 का 5 से मल्टीप्लाई करें तो 45, तो 45 माइनस 25/9, और ये हो जाएगा आपका 10/9। अब इसको सॉल्व करें तो 12/5 हो गया, और ऊपर कितना बचाएगा अंडर 20/3, और इसका कि अंडर रूट 10 अपॉन कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 के इक्वल हो गया। अब देखो इसे कितने के इक्वल है, अंडर रूट 200 हो गया, ये अंडर 200, तो ये बनेगा 3 1 या 3, ये 4 के इक्वल हो गया, तो 4 कितना हो जाएगा 4/15 हो गया ये 15, और अंडर रूट 200 हो गया, ये अंडर रूट 200 के इक्वल हो गया, तो 4/15
और ये 10 और अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2 के इक्वल नहीं हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 200 है तो 2 इंटू 100 स्क्वायर रूट लेंगे तो 10 रूट 2 के इक्वल हो गया। 5 से काटेंगे बेटा, ये 2 टाइम्स गया, 5 से काटेंगे तो ये 3 टाइम्स गया, तो ये बनेगा आपका कि 8 अंडर रूट 2/3। ठीक है, ठीक है, सही है ये आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर था PQ, यानी अंतःखंड की लंबाई ये थी। ठीक है बेटा, आगे समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है यदि रेखा y बराबर x प्लस सी दीर्घ वृत्त 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 6 को स्पर्श करे तो C का मान ज्ञात कीजिए। C का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, C का मान ज्ञात करें कि यदि रेखा y बराबर x प्लस सी दीर्घ वृत्त 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 6 को स्पर्श करती है। क्या करती है बेटा, स्पर्श करती है। तो हम देखते हैं इसमें, देखो दिया है, यदि दिया है रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण कितना है, y बराबर mx प्लस सी, समीकरण 1 हो गया। तो प्रवणता रूप क्या होता है, प्रवणता रूप से तो y बराबर कितना हो जाएगा, mx प्लस सी, समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से। तो m की जो वैल्यू है बेटा वो m ही है, और नहीं बेटा गलत हो गया, यह रेखा का समीकरण x दिया है और इसमें mx है, तो mx इक्वल टू m है, m से m कैंसिल 1 बार, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, सॉरी गलत हो गया, देखो mx इक्वल टू x हो गया, x से x कैंसिल 1 करें तो m की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ गई। ठीक है बेटा, और c की वैल्यू कितनी है, c इक्वल टू c है, दोनों इक्वल है। अब हमें क्या करना होगा कि दीर्घवृत्त का समीकरण इस्तेमाल करना होगा। तो देखो दीर्घ वृत्त का समीकरण कि 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर 6 है। क्या करें इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे ब्रेक होगा कि दोनों तरफ आप 6 से डिवाइड कर दीजिएगा, कि दोनों ओर 6 से भाग देने पर, तो भाग देंगे तो कितना होगा, 2x स्क्वायर 6 प्लस 3y स्क्वायर अपॉन 6 इक्वल टू 6 अपॉन 6, 1 हो गया ना। ये देखो इसमें 3 और ये 2, x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस y स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1 के इक्वल हो गया। ये समीकरण आप 3 ले लीजिए। अब दीर्घवृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है बेटा, दीर्घ वृत्त का
व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, समीकरण 4 हो गया। समीकरण 3 व 4 से तो ए स्क्वायर का मान कितना है, 3 के बराबर होगा, ए स्क्वायर बराबर 3 है और बी स्क्वायर का बराबर 2 है। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, √3, √2 हो गई बी की वैल्यू। अब क्या है इसमें कि ए इज़ ग्रेटर देन बी है, ए इज़ ग्रेटर देन बी है। तो डायग्राम कैसा होगा देखते हैं। डायग्राम देखते हैं कि इससे पता लग रहा है कि दीर्घवृत्त की जो नाभियां हैं वो एक्स अक्ष पर गई। कहाँ चली गई, एक्स अक्ष पर। तो ये इस तरह का डायग्राम बनेगा आपका। ठीक है, और ये रेखा है, रेखा क्या है, इसको स्पर्श करती जा रही है। कौन सी है कि y बराबर एक्स प्लस सी, y बराबर एक्स प्लस सी इसको स्पर्श करती है। तो ये स्पर्श रेखा का समीकरण है, रेखा स्पर्श करती है। तो जब स्पर्श करती है तो अब हमें क्या करना होगा, जब स्पर्श करती है कि जब रेखा दीर्घ वृत्त को स्पर्श करती है, देखो पहले हम देखो अंतःखंड की माप निकालें तो देखो क्या होता है पी क्यू, तो 2ab अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें याद हो जाएगा ये। ठीक है, यही मैंने एक फॉर्मूला याद करना है केवल इसमें। तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू थी आपकी 3 है और बी स्क्वायर की वैल्यू 2 है और a बराबर 3 है √3 और b की वैल्यू √2 है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा कि ए स्क्वायर बी वो एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर √1 प्लस एम स्क्वायर के इक्वल हो गया। अब इसमें पी क्यू क्या है कि देखो ये जो रेखा है अगर यहाँ चली जाती है तो अगर देखो जी आगे बढ़ती चली जाए, देखो पी क्यू है, पी क्यू है, तो देखो ये है, ये रेखा है। देखो अगर हम आगे बढ़ाते चलेते जाएं तो इसकी दूरी कैसी होगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, यानी पी क्यू का मान कैसा हो जाएगा, ज़ीरो। कि जब प्रश्न की क्या पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, जीरो, जब स्पर्श करेगी तो ये बनेगा आपका कि 2ab ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया कि नहीं हो गया। आप इसको और इसको जीरो में भेज दें तो √ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। स्क्वायर रूट लें तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा। है, आप इसको बेटा डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ आपको ये बता दिया है कि जो अंतःखंड की जो माप है अगर जीरो हो जाती है तो वो रेखा जो है वो इस दीर्घवृत्त को स्पर्श करने लग जाती है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आप इसको न करके आप डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखो ये वाली चीज़ को ये मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया। ठीक है, ये इसको आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, इन चीज़ों को ना लिखें, ये वाला और ये 3 लाइन को ना लिखे, दो 3 लाइनों को ना लिखें, आप डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी पूर्ति करो, ये आपकी क्या है कंडीशन है। तो देखो ए स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड देखो, तो लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गई। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, सी का मान निकालना है बेटा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 3 और एम की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2 और सी स्क्वायर हो गया। सी की वैल्यू तो सी रखी है, सी की वैल्यू तो हमने सी ही रखा है। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि 3 × 1 + 2 = सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया कि 3 + 2,
तो c इक्वल टू कितना हो गया, √5 के बराबर हो गया। ठीक है, तो c का मान कितना निकल के आ रहा है, √5 के बराबर हो गई। ठीक है बेटा, यही 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगले लेक्चर में देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।